नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी नहीं बेटा होना चाहिए। पवन, अरे मीना, सुनो, क्या तुमने कोई हमारे बच्चे के लिए नाम सोचे हैं? मीना मीना ने मेज पर चाय रखते हुए कहा। हाँ, मैंने बहुत नाम सोचे हैं। तुम चाहो तो डायरी में पढ़ सकते हो। कुछ लड़की के और कुछ लड़के दोनों के नाम मैंने लिख रखे हैं। तुम्हें जो पसंद आए उन पर टिक कर दो। पवन मीना को घूरते हुए बोला, लड़की के नाम का क्या होगा? हमारा लड़का ही होगा, लड़की नहीं, क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए। मीना ने ये बात सुनकर दुखी हो गई और बोली, अगर लड़की हुई तो पवन मीना की बात काटते हुए बोला, लड़की कैसे होगी? लड़की होगी तो तुम अबॉर्शन करवा लेना। मेरा दोस्त डॉक्टर है, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। कल चलो, मैं सोनोग्राफी करा कर आते हैं। मीना दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पवन को सद्बुद्धि दे। बेटियां नहीं होगी तो संसार आगे कैसे चलेगा? अगले दिन पवन मीना को अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले गया। सोनोग्राफी के बाद पता चला कि गर्भ में लड़की है। पवन ने तुरंत अबॉर्शन कराने को कहा, लेकिन मीना नहीं मानी। पवन के दोस्त ने भी काफी समझाया, पहला बच्चा है, अबॉर्शन कराना ठीक नहीं। मीना और पवन में झगड़ा हो गया। अस्पताल में भीड़ लग गई, कई लोग इकट्ठा हुए। सब लोग पवन को घूर घूर कर देख रहे थे कि कैसा आदमी है। आजकल के नए जमाने में लड़का लड़की में फर्क करता है। अरे, आजकल तो लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर सरकार भी कितना प्रयास कर रही है। लोग तमाम बातें कर रहे थे और पवन को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह तेजी से चिल्लाया और बोला, चुप रहो तुम सब। जो आज तरह तरह की बातें कर रहे हो, वो कल मूक बदरियों की तरह सामने खड़े रहेंगे। जब मेरी इस बेटी को सड़कों पर बेइज्जत किया जाएगा, तुम में से कोई आगे नहीं आएगा। जब इनको बसों, ट्रेनों और हर जगह भेड़िए की भूखी नजरों से देखा जाएगा। अरे, मैं बेटी से नहीं घबराता। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा? मैं हर वक्त अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता, लेकिन कोई ना कोई तो रहता है। समाज में हमारे चारों ओर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी भी बेटी पर जब अत्याचार होता है खुलेआम, तो हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट दे देते हैं, ना कि उनके लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी शिक्षा को ना बातें करते हैं। अरे, मैं कैसे इस बेटी को जन्म लेने दूं, जिसका पता नहीं कि 6 महीने बाद कोई उसका रेप कर दे। अरे, मुझे सोचकर ही शर्म आती है। 6 महीने की बच्चों के साथ रेप होता है, छोटी छोटी बच्चों के अंग काट दिए जाते हैं। मैं अपनी बेटी को क्यों पैदा करूं? इसलिए उसके छोटे से शरीर के कई टुकड़े हो जाएं, मांस के चिथड़े हो जाएं। उस दर्द से अच्छा है मैं अभी इसको विकसित होने से पहले ही हमेशा के लिए मुक्त कर दूं, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। क्योंकि मैं जिस समाज में जी रहा हूं, वो इंसानों का नहीं है, भूखे वैश्य भेड़ियों का है। और जब इस समाज में ऐसे भूखे वेश्ये बड़े घूम रहे हैं, मैं इस बेटी को जन्म नहीं लेने दूंगा। आप लोग नहीं समझते कि जब एक बेटी पे अत्याचार होता है तो एक बाप के कलेजे पे क्या बीतती है। पवन की बात सुनकर सब शांत हो गए, सब सोच में पड़ गए, क्योंकि पवन की बात बिल्कुल सच थी। पवन ने फिर से चिल्लाकर कहा, क्या मेरी इस बेटी के जन्म के बाद तुम लोग उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाओगे? क्या उसका हर पल साथ दोगे? उसे अपनी बेटी मानोगे? अगर तुम मुझे वचन दो तो मुझे इस बेटी को जन्म देने में कोई परेशानी नहीं। मैं इस बेटी को बेटे की तरह पालूंगा। लेकिन क्या तुम सब इस बेटे की तरह समझोगे? ये बेटी महज कोई खिलौना नहीं जिसे खेलकर तोड़ दिया जाए। इसमें भी भावनाएं होती हैं, इसे भी सिर उठाकर जीने का अधिकार है। माँ बाप के लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं।
आजकल के इस गंदे समाज में अगर कोई बाप अपने फूल से बच्चों को ना जाने कैसे बड़ा होने तक संभाल भी ले, तो शादी के बाद क्या जिम्मेदारी है कि वह बेटी सुरक्षित रहेगी, वह दहेज प्रताड़ना का शिकार नहीं होगी, वह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होगी। अगर आप सब लोग मुझे ये वचन दें कि हाँ, ये इसका शिकार नहीं होगी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बच्चे को जन्म देने में। सारे लोग हैरान और चुप थे, ये सोचकर कि बात तो पवन सच्ची कह रहा था। तभी पवन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप अबॉर्शन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर ने पवन की बात समझकर अबॉर्शन की तैयारी करनी शुरू कर दी। मीना रोई जा रही थी। तभी एक नौजवान युवक आगे बढ़ा और उसने पवन का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बेटी की रक्षा करूँगा। उसको देखकर कई सारे लोग प्रेरित होकर आगे आए और सबने वचन दिया कि हम आपकी बेटी की रक्षा करेंगे और हम समाज की हर बेटी की रक्षा करेंगे, उन पर होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऐसे करके अस्पताल में मौजूद सारे लोग पवन को वचन देने लगे। ये बात पूरे शहर में फैल गई और शहर में पूरे समाज में सभी ने एक दूसरे की बेटियों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे को वचन दिया और बेटियों पर होने वाले अत्याचार को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प किया। कुछ महीनों बाद पवन के घर में एक फूली सी नन्ही प्यारी बेटी हुई, जिसके जन्म लेने से पवन, मीना और सभी लोग बहुत खुश थे। पवन ने उस घटना के बाद फिर कभी नहीं कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।